अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पूरा टाइम यहाँ पर कैसे गुज़रा, हम कहाँ-कहाँ पर गए और कैसे हमने एंजॉय किया ये पूरा टाइम। हम काफ़ी ज़्यादा जगहों पर गए हैं और इस व्लॉग में वो सारा थोड़ा-थोड़ा मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, अभी हम आए हैं मेरी सिस्टर का जो है, तो इन्होंने यहाँ पर एक फ़ार्म हाउस बनाया हुआ है, जैसे एक मड हाउस होता है ना, उस टाइप का बनाया है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर बता रही है कि ये एक प्लांट है, तो बचपन में हम इससे ना स्टार बनाते थे। तो मैंने कभी नहीं बनाया बचपन में, हमने शायद ये कोई आइडिया हमें नहीं आया उस वक़्त ज़हन में। तो अभी मैं ट्राई कर रही थी कि मैं भी बनाऊँ, तो मुझे अभी नहीं सही पता, तो मैंने वो थोड़ा ज़ोर से उसको खींचा प्लांट को, तो वो जड़ से ही उखड़ आया। उसने बोला कि नहीं, थोड़ा आराम से इसको खींचना होता है और ये एक स्टार सा बन जाता है। और वो कह रही थी कि जब हम छोटे थे ना, तो इसमें काला-काला सा कुछ चीज़ें लगती थी और फिर वो हम तोड़ के तो आँखों में लगाते थे, जैसे काजल लगाते हैं तो उस तरह से इस्तेमाल करते थे। तो ये हमने कभी नहीं किया वैसे बचपन में, पता नहीं ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया उस वक़्त। हाँ, हमने ये किया है कि हम वो प्लांट जो फ्लावर होते थे ना, उसके वो पंखुड़ियाँ तोड़ के ना होंठों पे लगा देते थे लिपस्टिक के तौर पर, तो वो हमने किया। ये वाला आइडिया नहीं आया कभी ज़हन में। और माशाल्लाह हम 5 बहनें हैं, तो मेरा सबसे आखिरी नंबर है, सबसे छोटी हूँ मैं। तो उन्होंने किया हुआ है इस तरह का, लेकिन ये वाला मैंने अभी पहली बार इस तरह जो स्टार बनाए हैं ना, ये पहली बार मैंने बनाया है। और फिर जो है, तो मेरी भाभी भी आ गई, तो वो भी ट्राई कर रही थी इस तरह स्टार बनाने की। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा-सा टाइम गुज़ारा और फिर हम यहाँ से गए। फिर हम जो माल्टो के बाग हैं और आड़ू के बाग हैं, तो उस जगह पर गए। वो ज़मीनें जो है मेरी जो बहन है उसकी नंद की है, ये वाली ज़मीनें। और जहाँ पर वो फार्म हाउस है, तो वो मेरी सिस्टर की जो है ना, वो उन लोगों की ज़मीनें हैं वहाँ पर। ये जो गाँव होता है, इसकी जो है ना अपनी एक खूबसूरती होती है, अपना अपना ही एक अलग इसमें सुकून सा होता है यहाँ पर गाँव में। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बागात हैं, माल्टों के हैं, आड़ू के हैं और चीकू के, और जो है अनार के काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स थे यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा हरा-भरा सा और काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रीनरी है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ से हमने जो है आड़ू भी तोड़े, जो कि बहुत ही मीठे थे, बहुत ही ज़्यादा मीठे। उन्होंने फिर मेरी सिस्टर को भेज भी दिए थे 1-2 कैरेट जो है, तो वो आड़ू के भेज दिए थे, बहुत ही ज़्यादा मीठे थे। और मेरी सिस्टर्स और जो मेरी भाभी है, तो हम सब यहाँ पर आए थे घूमने। तो हमने बहुत एंजॉय किया ये टाइम। और मेरी जो सिस्टर जो कनाडा से आई हुई है, तो वो बेचारी तो खैर बहुत ज़्यादा थक गई है। ये 2 महीने से कम गुजारे उन्होंने। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो थक गई। वो थक इस वजह से गई क्योंकि जब वो कनाडा से आए, तो घर बिल्कुल नया बना हुआ था, कुछ भी नहीं था इसमें, ना फर्नीचर था, ना जो है बर्तन थे, कुछ भी नहीं था। और रमज़ान का महीना था। रमज़ान के महीने में पूरा महीना जो है, तो वो फिर उसने शॉपिंग में गुजारे हैं घर के लिए। कभी एक चीज़, कभी दूसरी चीज़, मतलब घर के लिए कितना कुछ जो है ना चाहिए होता है। और ये सारी चीज़ें उसने जो है, तो रमज़ान में रोज़े की हालत में कभी एक मार्केट जाना, कभी दूसरे मार्केट जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है आपको। घर को रहने के काबिल बनाना था, गेस्ट आने थे, उन्होंने रुकना था। तो फिर उनके लिए ज़ाहिर है कंबल भी चाहिए होंगे उनके लिए, पिलोज़ और बेडशीट और जो बर्तन हैं, डिनर सेट, टी सेट, और कितना कुछ, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है एक घर को रहने के काबिल बनाने के लिए। मतलब फर्नीचर और पर्दे लगवाना, ये सब उसने किया, और वो भी 1 महीने के अंदर-अंदर। बेचारे की तबीयत भी ख़राब हो गई थी एक दिन, तो फिर वॉमिटिंग हो रही थी शायद, डिहाइड्रेशन हो गई थी ना इस वज़ह से। और बस फिर तो ये है कि बस अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। और अब तो वो वापस जा चुकी है कनाडा। मेरी जो भांजी है, तो वो भी जा चुकी है कनाडा। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जो है ख़राब हालात के बावजूद भी शादी जो है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई, क्योंकि हालात तो ख़राब थे। इमरान ख़ान की वजह से वो पूरा रोड वगैरह सब बंद हो गए थे और काफ़ी एक मसला बन गया था। लेकिन अल्लाह ने बस सारी जितने भी फंक्शंस थे, उसके बावजूद खैर खैरियत से हो गए। अच्छा, ये जब वलीमा हुआ जिस दिन, तो फिर वहाँ से मैं अपनी नंद के घर आ गई थी। मेरी नंद भी रहती है पेशावर में, टाउन में रहती है वो। तो ये उनका लॉन है। इनके प्लांट्स जो है, तो काफ़ी हेल्दी थे। इसमें इन्होंने मिर्चें लगाई है, टमाटर है,
बैंगन और भिंडी भी थी। तो सारे प्लांट्स जो है तो काफ़ी हेल्दी हैं। तो बस यहाँ पर एक रात जो है तो हमने गुज़ारी और फिर मैं आ गई अपने देवर के घर। ये अब मैं यहाँ पर आई हूँ, ये लोग अस्करी में रहते हैं। और एक नंद जो है तो वो हैदराबाद में रहती है, मामू भी हैदराबाद में रहते हैं और सिस्टर जो है वो यूनिवर्सिटी में रहती है। तो पेशावर सारा इतना बड़ा नहीं है, ये सब अलग-अलग जगह है, लेकिन फिर भी जो है ना एक-दूसरे के करीब है, इतना ज़्यादा फ़ासला नहीं होता बीच में। अच्छा, यहाँ जब मैं आई ना तो काफ़ी तूफ़ानी हवा चलना शुरू हो गई थी और इस तरह का मौसम ख़ैर मुझे अच्छा लगता है। और जब अपनी सिस्टर के घर गई थी तो एक दिन वहाँ भी इस तरह का मौसम हो गया था, काफ़ी ठंडी और काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी थी। और जब यहाँ पर आई तो यहाँ भी काफ़ी जो है ना तूफ़ानी हवा चलने लगी थी और मैंने तो ख़ैर एंजॉय किया काफ़ी। तो ये जगह भी काफ़ी प्यारी है, पार्क है बिल्कुल घर के सामने। तो वॉक भी कर सकते हो आप और बच्चे हैं तो बच्चे आराम से खेल भी सकते हैं। और ये बैक साइड पर तो इतने बड़े-बड़े दरख्त हैं। जितनी भी जो गवर्नमेंट की जगह होती है ना तो यहाँ पर आप प्लांट को जो है ना काट नहीं सकते, यहाँ पर मना होता है प्लांट का। तो यहाँ इन जगहों पर ना काफ़ी बड़े-बड़े दरख्त आपको नज़र आएँगे। और यहाँ पर मेरी देवरानी ने बनाई ली थी चाय और साथ में ये रोल बनाए थे, कुछ सॉसेजेस, कुछ ऑलिव्स और फ्राइज़ और इस तरह की कुछ चीज़ें डाल के, तो काफ़ी अच्छा सा एक रोल बन गया था। तो हम बाहर टेरेस में ही बैठ गए थे और बाहर जो व्यू है तो उसको भी एंजॉय कर रहे थे और चाय भी मज़े से हमने पी यहाँ पर। और कल जो है तो वलीमा हो गया था। और अभी जो आने वाला कल है तो उसमें खैरात है। हमारे गांव में भी ये एक रिवाज है और यहाँ पर जो लड़के वाले हैं तो इनके गांव में भी ये रिवाज था कि जो है ना वलीमे के बाद ना खैरात होता है। खैरात में मतलब जो गांव वाले लोग होते हैं ना उनको फिर खाना वाना दिया जाता है। तो हमने वो भी अटेंड करना था। तो फिर यहाँ जो देवर के घर से फिर मैं वहाँ जाऊँगी खैरात पर और फिर वहाँ से दोबारा अपनी सिस्टर के घर जाऊँगी। अच्छा, जो अभी आपने देखी ना चूरी थी, ये मेरी सिस्टर ने हमें बना के भेजी है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए उसने बना के भेजी कि आप कराची भी ले जाओ अपने साथ। और मैंने अपनी नंदों को भी दे दी। अभी तो शाम का टाइम हो रहा है तो फिर हम थोड़ा बाहर निकल आए। इस वक्त मेरी जो दूसरी नंद है तो वो भी आ गई थी और जो टाउन वाली नंद है तो वो भी आ गई थी। और सबाबी से मेरी जो बड़ी नंद है उसकी बेटी की शादी वहाँ पर हुई है तो उन्हें पेशावर में कुछ काम था, वो भी आई हुई थी। तो उसने भी हमें जॉइन किया और फिर हम सब बाहर आए, थोड़ा हमने वॉक की यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मौसम काफ़ी अच्छा था तो बस हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, खूब गपशप लगाई और फिर घर जाके तो खाना वाना खाया, फिर सो गए थे आराम से। और मैं तो फिर सुबह जैसे वो खैरात अटेंड करना था तो फिर मैं वहाँ चली गई थी, दिन के वक्त ही था। और फिर वहाँ से मैं चली गई थी अपनी सिस्टर के घर। और अगले दिन जैसे मेरी फ़्लाइट थी कराची, मुझे आना था वापस। तो वहाँ से वापस आते वक़्त एक अजीब-सा मेरे साथ वाक़या हो गया और वो ये था कि मेरा जो वेट है वो ज़्यादा हो गया था। जितना मुझे लाना था उसे ना 7 केजी एक्स्ट्रा था। और जो 7 केजी था, असल में मेरी जो बहन ने उसने जो छुरी बना के दी थी वो थी मेरे साथ। और उसने हलवा भी बना के दिया था, गुड़ वाला हलवा मज़ेदार सा, तो वो भी मुझे दिया था कि मैं लेके आऊँ अपने साथ कराची। तो वो भी था। अच्छा, ये तो वो खैरात वाला जो है अभी खाना-वाना ये चल रहा है। इसके बाद फिर मैं अपनी बहन के घर जो है तो चली गई थी। अभी मैं आ रही हूँ अपनी सिस्टर के घर। तो जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा था, 7 केजी वेट एक्स्ट्रा था। तो उसने बोला कि आपने ना एक वर्कर था वहाँ पर, तो उसने बोला उनको बोलो कि वो आपकी हेल्प करे ना, इसमें से थोड़ा-सा वेट आप कम कर दो किसी तरह से। मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ अब। तो फिर मैंने वो जो वर्कर था उसको बोला कि मैं क्या करूँ ना, उसने बोला कि आप बैग खोलो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने बैग जैसे ओपन किया तो उसने बस वो एक शॉपर था जिसमें वो छुरी पड़ी थी और हलवा पड़ा हुआ था, तो उसने वो निकाला। जब वेट किया तो 7 केजी वो पूरा 7 उसका ही वेट था। बाकी वेट मेरा बिल्कुल सही था। ये हलवा उसने बना के दिया था, गुड़ का हलवा। ये भी आज जैसे मेरी फ़्लाइट है तो उसी वक़्त उसने बना के दिया और ये मुझे साथ भी लेके जाना था। तो उसने वो निकाला तो सही हो गया। फिर जो लेडी थी उसने बोला कि आप अपने साथ जो है ना ऊपर लेके जाओ ना, जो शॉपर था। तो वो जो वर्कर था उसने बोला कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा इनका गेटअप देके। मेरा क्या था, हालाँकि मैंने तो जैसे सिंपल सा मैंने वो अबाया ओढ़ा 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 हुआ था।
اور سمپل سا تھا، لیکن اس کو شاید تھوڑا میرا اسپیشل لگ رہا تھا گیٹ اپ، تو اس نے بولا کہ نہیں اچھا نہیں لگے، اسے ہاتھ میں نہ پکڑ کے اور اپنے ساتھ اوپر لے کے جائے گی شاپر، تو نہیں اچھا لگے گا۔ تو پھر اس نے بولا کہ ایسے کرو، اس کو نا پیک کر دو اور یہ بیگ کے ساتھ ہی میں بھیج دیتی ہوں، بیگ میں نہیں رکھے، بیگ کے ساتھ رکھ کے الگ سے، تو اس طرح سے چلے جائے گا۔ تو پھر اس طرح سے کیا کہ اس کو جیسے ریپ کیا اور جیسے بیگ کو بھیجا، تو ساتھ میں اس کو بھی رکھ کے تو یہ بھی بھیج دیا اس کے ساتھ۔ تو یہ مسئلہ تو سولو ہو گیا تھا، اور مجھے لگا کہ یہ جو ہے نا اس طرح بیچ جو ہے نا، تو شاید یہ لوگ خود ہی اس کو اٹھا کے نا بس لے لیں گے اور پھر مجھے ملے گا بھی نہیں، یہ جو شاپر ہے نا یہ مجھے ملے گی بھی نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر مجھے مل گیا تھا، انہوں نے اٹھایا نہیں۔ اور جو ورکر تھا تو وہ جیسے اس نے میرا بیگ کھولا تو سارے جو پارٹی ویئر کپڑے ہوتے اس نے وہ سارے پڑے ہوئے تھے اوپر، تو اس نے بولا وہ باتیں، اس نے اس طرح کچھ شروع کر دی نا کہ یہ جو ایکٹریس لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بس یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریس تو فلانی ایکٹریس نے پہنا تھا، یہ والا ڈریس اب میں نہیں پہنوں گی۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو خیر کوئی بات نہیں ہوئی، اس طرح تو مادھوری بھی پہن لیتی ہے، ایک سوٹ تھا دیپیکا نے پہنا تھا، پھر 2 سال بعد جو ہے تو مادھوری نے بھی پہن لیا تھا تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اور جو عمر شریف صاحب ہے تو اس کی بھی کچھ سٹوری سنانے لگا۔ تو مجھے لگا شاید اس کو نا اسے شک ہو رہا ہے کہ شاید میں کوئی ایکٹریس ہوں کیونکہ جتنی بھی باتیں اس نے کی تو وہ ساری جو ہے ان سے ریلیٹڈ ہی تھی۔ تو مجھے تھوڑی ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن میں تو بس ہاں ہاں سر ایسے ہلا رہی تھی، میں نے کچھ بولا نہیں، اور بس وہ ساتھ ساتھ وہ میرا مسئلہ بھی حل کر رہا تھا، وہ سارا جیسے شاپر نکال کے اس کو پیک کر کے، اور ساتھ ساتھ میں وہ بس باتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ تو بس یہ ہے کہ سفر پھر باقی میرا صحیح رہا، اور یہاں پر جو سامان ہے یہ بھی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح سامان لے کے جاتے ہیں یہ یہاں سے۔ اور جب باہر نکلی، بچے جو ہے تو بچے بھی آئے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے میرا، تو بچے کہنے لگے کہ جب آپ ایئرپورٹ سے نکلی نا تو آپ چمک رہی تھی تو میں نے کہا چلو، میں جو ہے نا پتہ نہیں کیوں چمک رہی تھی، میں نے کہا غلط ٹائم پہ میں چمک رہی ہوتی ہوں، جب چمکنا ہوتا ہے تو پھر نہیں چمکتی، مطلب شادی تھی تو شادی پہ چمکنا چاہیے تھا نا، تو وہاں پر تو کسی نے نہیں بولا، یہاں پر جو ہے تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہو۔ تو خیر ان کافی دنوں کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا، کافی دنوں کے بعد میں پھر ملی بچوں سے، تو شاید اس وجہ سے انہیں لگ رہا تھا اس طرح۔ اور جو ایروپلین ہے تو وہاں پر بھی ایک جو ایئر ہوسٹس ہے تو آئی میرے پاس، اس نے بولا کہ میم آپ کا عبایا بہت پیارا لگ رہا ہے تو وہ سن کے نا بڑا مجھے اچھا لگا ان کی وہ بات سن کے۔ حالانکہ یہ عبایا میری بیٹی نے منگوایا تھا، پھر اس کو نہیں اچھا لگا تو پھر اس نے مجھے دے دیا، تو پھر وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ کے ساتھ جو آپ پہننا اچھا لگ رہا ہے، آپ رکھ لو اس کو۔ تو اس طرح سے پھر یہ جو ہے تو میرا ہو گیا، اور بس اب میں تو پہنچ چکی ہوں یہاں سے، پھر ہم پیزا ہٹ گئے، وہاں سے ہم نے پیزا کھایا، اور پھر جو ہے تو میں گھر آ گئی تھی۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ، اگر اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔